अबला नारी जैसी लड़की कौन है जो यहाँ खंभे से चिपक कर बैठी हुई है? तुम्हारा ड्रामा बर्दाश्त करने की हालत नहीं है। तुम घर क्यों नहीं जा रही हो? वहाँ अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों, घर में कोई भूत घुस आया है क्या? तुम्हारे भाई कहाँ है? भूत भी उनसे बेटर है। तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ है? इस बार तुम किससे लड़कर आई हो? पता है तुमने उनकी नाक में दम कर रखा है। मैंने कर रखा है? और तुम तो उनसे नफरत करती हो ना? अब जब तुमने उन दोनों को माफी कर दिया है तो मैं तुम्हारी फैमिली रीयूनियन के रास्ते में रुकावट क्यों बनूं? और तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें अपनी हथेली पर बिठा कर रखते हैं। तुम सच में बड़ी खुशनसीब हो। मुझे तो लगता है तुम दोनों की लड़ाई में तुम्हारी ही गलती होती है। तुम मेरी दोस्त हो या उन दोनों की दोस्त हो? हाँ, मैं हमेशा सही बात कहती हूँ। तुम सच में बहुत लकी हो। चलो अब घर चलते हैं। क्या तुमने जॉनबी की एक्स गर्लफ्रेंड को देखा है? कौन सी वाली? कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? ज्यादा तो नहीं थी पर काफी थी। वो कैसी लड़कियां थी? सब अलग अलग टाइप की थी। कोई मेरी तरह थी क्या? तुम्हारी जैसी जो सबकी गर्लफ्रेंड हो? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतनी ही तन्हा भी हूँ। तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं। तो फिर तुम उसे ही क्यों नहीं बता देती कि तुम तन्हा हो? अगर तुम्हें अपना लव गुरु बना लिया तो मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। वैसे मजाक कर रही थी। जी अंजन घर पर है? जियान, कल तुम्हें चेकअप के लिए आना होगा। सीसी ने कहा था कि अगर दर्द नहीं हो तो मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी माँ की डेथ एनिवर्सरी पर सिर्फ एक दिन लेट आया था। उसकी इतनी बड़ी सजा? वो बेचारा पहले से डिप्रेशन में है। अब तुम हाँ, उसे... तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? नहीं, कुछ नहीं। पहले तुम अपने डिप्रेशन का इलाज कर लो। क्या तुम्हारी माँ को फिर से मेरी जरूरत है? अगर है तो बता देना, समझे? बहुत हो गया, वो गया काम से। गलती से टाइप हो गया था। टीवी स्टेशन वाली इन्फॉर्मेशन मेरे भाई के बहुत काम आई है। तुम जब भी फ्री हो डिनर के लिए चलेंगे।
तुम यहाँ पर छुप कर क्यों खड़े हो? चोरों की तरह क्यों आई हो? वो वाटरमेलन छूट गया था, वही लेने आई हूँ। ठीक है, आ जाओ। जाओ, मैंने कल दिन भर इस बारे में सोचा। कुछ समझ में आया? देखो, हम दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं और हमारा इमोशनल कनेक्शन बहुत स्टेबल है, जो कि रिश्तेदारों से अलग है और हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए। और तुम शायद हमारे इमोशनल कनेक्शन को प्यार समझ रहे हो। कुछ समझ में आया? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जिसे अपने दोस्त से अचानक प्यार हो गया था। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। अच्छा, तुम खुद ही सोच कर देखो। तुम सिंगापुर में अपनी माँ के साथ इतने साल रहे, और शायद इसीलिए तुम्हें मेरे लिए थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। और इसीलिए जब तुम सिंगापुर चले गए, वहां जाकर शायद अचानक तुम्हें लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है, और उसके साथ ही तुम डिप्रेशन में थे। तो हो सकता है कि जब मैं 12th ग्रेड में था, हाँ, तुमसे पूछा था मैंने, मुझसे शादी करोगी? पर मुझे लगा कि मजाक कर रहे हो। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि इस वाटरमेलन के बीच का हिस्सा और पॉट के नीचे का राइस, ग्रिल का पूरा फिश, बोन मैरो और ड्रम्पलिंग्स सब तुम्हें दे दूंगा, अपने हिस्से का भी। बचपन में अपने घर ले गई थी, तब से तुम्हारा हूं और हमेशा रहूंगा। मीठा है? आराम से खाओ। सुलह हो गई? नहीं, बवाल हो गया है। अब इसने क्या कर दिया? हेलो हेपिंग अंकल। हेलो, ली अंकल कहाँ है? ली अंकल, हेपिंग अंकल आए हैं। कहाँ हो? हाय चाओ। थोड़ा सब्र करो, मैं काम कर रहा हूँ। अरे तुमसे कुछ बात करनी है, उसके बाद मुझे काम पर जाना है। क्या है? क्या हुआ है? तुमने हीमे का पता लगाने को कहा था ना? हाँ? मुझे लगा बड़ा मुश्किल काम होगा, पर काम चुटकियों में हो गया। वो यहाँ वापस आ गई है, 2 साल से यहीं है, ब्यूटी पार्लर चला रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? वो 2 साल पहले यहाँ आई और उसने तुमसे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। खैर, मैं तुम्हें उसका एड्रेस मैसेज कर दूंगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ। वो वापस आ गई? जियान को जंक फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद है। वो पक्का बाहर उल्टा सीधा खाने ही गई होगी। उल्टा सीधा तुम खिलाते हो, तरह तरह के केक्स। उसमें कम शुगर डालता हूं मैं। सुनो, मैं कल रात को उठा तो तुम जाग रहे थे, फिर से डिप्रेशन में चले गए हो क्या? तुम दोनों को लगता है कि मैं कोई दिमागी मरीज हूँ? हम तुम्हारी माँ को जानते हैं। तुम्हारा फोन टूट गया तो तुमसे बात नहीं हो पाई। हमें लगा कि वो तुम्हें वापस नहीं आने देंगी। वैसे तुम्हारी माँ में वो क्वालिटी है जो अच्छे खासे को पागल बना देती है। वैसे तुमने उन्हें मनाया कैसे? मैं खुद नहीं जानता। पहले तो बहुत झगड़ा हुआ, पर फिर वो मान गई। मैं खुद हैरान हूँ। वो आसानी से मान गई? उन्होंने तुम्हारे आने के बाद सुसाइड तो नहीं कर लिया? तुम्हारी माँ ने सुसाइड कर लिया? वो सुसाइड क्यों करेंगी? वो तो अभी तक जिंदा है। तुमने उन्हें देखा है? नहीं देखा।
पर वो स्ट्रांग लेडी है, सुसाइड के बारे में सोच भी नहीं सकती और इसीलिए मौज की ज़िंदगी जी रही होंगी वो। तुम्हें उनका एड्रेस नहीं पता? क्या पता शादी कर ली हो और तुम्हारे भाई बहन भी हो।